हेलो बच्चों, देखिए पी वाई क्यू जेई मेन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ऐसा दूसरा क्वेश्चन भी है। ये आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर का सम, मतलब उनके स्क्वायर का सम जो है वो मिनिमम रहे। अब इस पर दो क्वेश्चन बनते हैं, बात को समझिएगा। एक होता है मैंने आपसे पूछा मिनिमम वैल्यू बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, और दूसरा हम ये पूछ सकते हैं कि वो मिनिमम वैल्यू किस स्मॉल ए पर हो रही है, क्योंकि स्मॉल ए यहां पर पुट करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स चेंज होते रहेंगे। देखो बेटा, तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, दो तरीके से इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अगर मैंने कहा स्क्वायर का सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड में ए स्क्वायर। डायरेक्ट ये आप याद रखें। और ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर का टर्म है, यानी आपका एक प्रकार से कह सकते हैं ए आपका 1 है, a इज इक्वल टू 1, तो यहां से कह सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 2c। इसका मतलब ये हुआ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर है केवल, उसके आगे 1 है, समझो एक्स स्क्वायर का टर्म कोई आगे कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका स्क्वायर माइनस डबल कर दीजिए, यानी जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां पे इस रूट के स्क्वायर का सम क्या होगा, इसका स्क्वायर 16 माइनस इसमें माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब या माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, और ये माइनस ये 14 हो गया। इस तरीके से हम स्क्वायर का सम निकालेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को बताएंगे, आप जरा बहुत अच्छे से देखिएगा। ये वाली बात क्लियर होगी ना, बी स्क्वायर माइनस 2c। और एक बात और ध्यान रखनी है कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर मैंने कहा ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर मैं आपसे कहूं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो ये आपको मिनिमम वैल्यू का मतलब है और मैक्सिमम वैल्यू, तो दोनों एक साथ नहीं डिफाइंड होंगी। ध्यान रखना, एक डिफाइंड होगा दूसरा अनडिफाइंड होगा, डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट में, क्योंकि अगर आपको मालूम है ए पॉजिटिव तो केवल मिनिमम ही डिफाइंड होगा, और ए नेगेटिव तो केवल मैक्सिमम ही डिफाइंड होगा। और ये ध्यान रखो दोनों के दोनों होंगे, यानी चाहे मैक्सिमम कहो मिनिमम कहो, वो दोनों के दोनों माइनस डी अपॉन 4a, और डी आपको मालूम होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, और किस एक्स पर होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। बात को समझिए, एक तो तरीका ये है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा आप बच्चों को 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1, ये कोई क्वाड्रेटिक है, अब इसमें ये पॉजिटिव है तो केवल मिनिमम वैल्यू, कुछ भी बोल रहा है मिनिमम या मैक्सिमम, एक डिफाइंड होगा, मिनिमम डिफाइंड होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू की अगर बात करेंगे तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में 4a। सर ये कैसे, क्योंकि माइनस डी अपॉन 4a उसकी मिनिमम वैल्यू है, तो ये आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट कर दोगे और अपॉन 4a और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, इस तरीके से होगा। अब आप देख सकते हो ये a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है, तो आप पुट करोगे ac यानी 2 2 4 8 माइनस बी स्क्वायर यानी 16, 4a मतलब इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4a, a में 4 का मल्टीप्लाई 8, यानी ये हो गया माइनस 8 बाई 8, यानी इसकी ये मिनिमम वैल्यू। और ये कौन सा एक्स है जिसको रखने पर ये बन रहा है, इसको पता करना है, तो एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, यानी माइनस का मल्टीप्लाई कर दो एक्स कोएफिशिएंट में, और डिवाइड में 2a, यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो गया, यानी -1 रखने पर ही बनेगा। आप -1 रख के देखिए, ये हो गया 2, और इधर -1 रखोगे -4 प्लस 3 प्लस 1, 2 1 और 3, और ये -1। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, इस पर मेरा आंसर डिपेंड करता है। आप क्वेश्चन किस तरीके से बोल रहे हैं, आप अगर मिनिमम वैल्यू बोल रहे हो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की तो वो ये होगी, और अगर आप बोल रहे हो किस एक्स पर होगी तो वो आपका ये होगा। बेटा अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। आइए, हमारा मकसद था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो इधर, तो यहां पर मिनिमम वैल्यू बोल रहे हैं इनके जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर का सम, तो हमने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
तो ये एक काम करो, इस क्वाड्रेटिक को पहले सारे टर्म एक तरफ कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ए ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 माइनस 2a इज इक्वल टू 0। तो स्क्वायर का सम क्या होगा, बी स्क्वायर यानी -2c, इसमें बी का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस का 6a और -2 का मल्टीप्लाई कर दो, -2c होता है ना, तो -2 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, -2 प्लस 4a। तो यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस 9 में 2 माइनस होगा 7। अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसको तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम एक तरीका है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या स्टाइल होता है, स्मॉल ए लिखो माइनस, इसमें 2 का डिवाइड करो 1, होल स्क्वायर -1 प्लस 7। तो यानी यहां से हो गया a -1 का होल स्क्वायर प्लस 6, ये डायरेक्ट हो गया। अगर हम आपसे पूछेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आपको मालूम है ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो 6 प्लस यानी इसकी वैल्यू हमेशा 6 से ज्यादा ही होगा। और ये मिनिमम कब होगा, जब ये 0 होगा यानी 6 होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू 6 होगी। और अगर हमने पूछा होता द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम हो जाए, तो आंसर a इक्वल टू 1 होगा। लेकिन सर आपने जो मुझे बताया, जो आपने सिखाया, इसका कहां यूज हुआ, ये जो आपने मुझे सिखाया था मिनिमम वैल्यू, तो ठीक है इसका भी यूज कर सकते हैं। यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, स्क्वायर ऑप्शन 1 है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका कैसे यूज होगा, देखो क्वाड्रेटिक है ना, ए में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा किस ए की वैल्यू पर होगा, तो ए की वैल्यू नहीं पूछ रही, मिनिमम वैल्यू, तो क्या होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में 4a, इससे भी निकाल सकते हो 4a ये हो गया और ये c हो गया, तो कितना होगा 7 इंटू 4 यानी यहां से कहेंगे 28 माइनस बी स्क्वायर यानी 4 डिवाइड 4a यानी 4। अब ये कितना होगा 28 में 4 गया 4 और ये 4 6 12। अगर ये जानना है किस x पर हो रहा है, x का मतलब a पर, तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे 2 और डिवाइड में 2a माइनस b अपॉन 2 यानी 2 यानी 1 पर। अब देखो आ तो रहा है, तो ये ज्यादा बेस्ट होता है। हम परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि मिनिमम ही डिफाइंड होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम ही डिफाइंड है, और अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम डिफाइंड है। तो यहां पर मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आप डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बना दिया करिए, ज्यादा इजी रहेगा। माइनस तो माइनस में 2 का डिवाइड करो 4 होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 16 और प्लस 1, तो आप ये कह सकते हो x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 15। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब कुछ ना ऐड हो यानी ये चीज आपकी 0 हो जाए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी -15। इस क्वेश्चन को किया जाता है। तो आप बच्चे ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपको यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ लेमडा की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का स्क्वायर का सम है वो क्या हो जाए, लीस्ट वैल्यू यानी मिनिमम हो जाए। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।